जरा कल्पना कीजिए, इस धरती पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव इंसान, वही इंसान जिसने रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष की सीमाएं पार की, डीएनए की भाषा को समझा और ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन यही समझदार इंसान एक काली बिल्ली को देखकर डर क्यों जाता है? इंसान पैसों को पैसा समझता है, दुख को दुख मानता है, लेकिन अंधविश्वास को अंधविश्वास क्यों नहीं कह पाता? क्या इसकी वजह केवल जानकारी की कमी है? नहीं, इसके पीछे छिपा है एक गहरा और हैरान कर देने वाला मनोवैज्ञानिक कारण। आज हम उसी सच्चाई को समझने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इंसान के दिमाग की बनावट कैसे कई बार उसकी सोच को ही भ्रमित कर देती है। इसी विषय पर आधारित है मशहूर साइंस राइटर और स्केप्टिक थिंकर माइकल शर्मर की चर्चित किताब वाई पीपल बिलीव वियर्ड थिंग्स। ये किताब ये नहीं कहती कि लोग मूर्ख होते हैं, बल्कि ये समझाती है कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी अजीब अजीब बातों पर भरोसा क्यों कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग अंधविश्वास, झूठे चमत्कारों और नकली दावों में खुद को कैसे फंसा लेता है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक प्रकाश में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी ज्ञान और जागरूकता की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो केवल जानकारी और अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त किए गए विचार लेखक के शोध और सोच पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इंसान का दिमाग बेहद तेज और शक्तिशाली होता है, लेकिन कई बार यही ताकत उसे भ्रम में डाल देती है। असल में हमारा दिमाग हर घटना में कोई न कोई पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। जब भी कुछ घटता है, हमारा मन तुरंत उसके पीछे कोई कारण या नियम मान लेता है। कई बार ये अनुमान इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसे ही सच्चाई मान बैठते हैं। जैसे आसमान में काले बादल देखकर हम ये मान लेते हैं कि बारिश होने वाली है, इसलिए छाता लेकर निकलते हैं। यहां तक सब ठीक है, लेकिन जब यही सोच भगवान या किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ जाती है, तब समस्या शुरू होती है। दिमाग वहां भी अर्थ खोजने लगता है, चाहे असल में कोई अर्थ हो या न हो। अगर ध्यान से देखें तो ज्यादातर धार्मिक या अलौकिक दावों के बीच जो संबंध बताए जाते हैं, वे वास्तव में मौजूद ही नहीं होते। लेकिन बचपन से सुनी गई परियों की कहानियां, भूत प्रेत की बातें और चमत्कारों के किस्से हमारे दिमाग को इस तरह ढाल देते हैं कि हम इन्हें आसानी से सच मान लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की अचानक अपने किसी पुराने मित्र से मंदिर के बाहर मुलाकात हो जाती है। न तो मिलने का कोई प्लान था और न ही कोई पूर्व सूचना। ऐसे में दोनों का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये सिर्फ एक संयोग भी हो सकता है, क्योंकि हमारा मानसिक विकास ही इस तरह हुआ है कि हम हर घटना के पीछे कोई न कोई मकसद ढूंढने लगते हैं। तुरंत ये सोच बना ली जाती है कि भगवान ने मिलाया होगा या कोई शक्ति चाहती थी कि हम मिले, जबकि हकीकत में वह बस एक कोइंसिडेंस होता है। इसी तरह जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाए और उसके बाद कोई दुर्घटना हो जाए, तो इन दोनों घटनाओं के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग पैटर्न्स पहचानने में इतना तेज होता है कि वो दुर्घटना का कारण बिल्ली को मान लेता है। हम बिना जांच पड़ताल के ही अपनी राय बना लेते हैं, और यही आदत धीरे धीरे हमें भ्रम और अंधविश्वास की ओर ले जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हर सवाल का जवाब पूरे भरोसे के साथ देना हमेशा सही नहीं होता। कई बार मुझे नहीं पता कहना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। फिलॉसफी में इस सोच को एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। एग्नोस्टिक सोच ये सिखाती है कि न तो आंख बंद करके विश्वास करो और न ही हर बात को तुरंत नकार दो, बल्कि खुले दिमाग से सोचो, सवाल पूछो, जांच करो और निष्पक्ष बने रहो। इस तरह की सोच से ईश्वर या जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश और गहरी हो जाती है, क्योंकि इंसान बिना आधार वाली मान्यताओं को सच मानकर नहीं बैठता। इस विचारधारा से इंसान धार्मिक हो या न हो, नैतिक जरूर बनता है, और समाज के लिए नैतिक होना केवल धार्मिक होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम ये मान लेते हैं
कि सही और गलत की समझ पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। हमारे विचार अधिकतर हमारे परिवार, समाज और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। भारत जैसे देश में ही देख लीजिए, कहीं सूरज डूबने से पहले खाना सही माना जाता है, तो कहीं सूरज डूबने के बाद। कहीं जो काम पुण्य समझा जाता है, वही दूसरी जगह पाप माना जाता है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी सोच जन्मजात नहीं होती, बल्कि हमारी परवरिश और सांस्कृतिक वातावरण का परिणाम होती है। फिर भी हम अपने विचारों को अंतिम सत्य मानकर दूसरों पर थोपने लगते हैं, और यहीं से टकराव शुरू होता है। हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि जिन रिवाजों और परंपराओं को हम पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, वे असल में किसी एक छोटे से समाज की सोच का नतीजा होती है। अगर कोई इंसान उन रिवाजों को अपनाए बिना भी संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी पा रहा है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि वे परंपराएं सार्वभौमिक सत्य नहीं है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारी गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान हर बार भरोसे के लायक नहीं होती। हम अक्सर दिल की आवाज पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हर स्थिति में सही ही हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा दिमाग पहले किसी बात पर विश्वास बना लेता है और फिर उसी विश्वास को सही साबित करने के लिए तर्क और उदाहरण ढूंढने लगता है। अगर हम हर बात को बिना सोचे समझे मान लेंगे, तो बहुत आसानी से भ्रम, अफवाहों और अंधविश्वास के जाल में फंस सकते हैं। लेकिन जब हम तथ्यों, तर्क और प्रमाण के आधार पर सोचते हैं, तो हमारी समझ ज्यादा मजबूत और स्पष्ट बनती है। अब समझते हैं कि लोग स्यूडो साइंस और अंधविश्वास पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हैं। स्यूडो साइंस उन बातों को कहा जाता है जो देखने में विज्ञान जैसी लगती है, लेकिन जिनके पीछे कोई ठोस सबूत या वैज्ञानिक जांच नहीं होती। ऐसी धारणाएं अक्सर अधूरी जानकारी और गलत निष्कर्षों पर टिकी होती है। कई ढोंगी, धर्मगुरु और फर्जी दावे करने वाले लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब किसी बीमारी, घटना या समस्या का सही कारण हमें समझ नहीं आता, तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को किसी भी कहानी से भरने की कोशिश करता है और यहीं से गलत विश्वास जन्म लेते हैं। असलियत यह है कि हमारे अनुमान और वास्तविकता के बीच अक्सर बड़ा अंतर होता है। माइकल शर्मर इसे गैप्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, जब जानकारी की कमी को हम गलत विश्वासों से भर देते हैं। यही कारण है कि लोग झूठे चमत्कारों और नकली दावों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए लेखक धर्म और धार्मिक विश्वासों पर चर्चा करते हैं। धर्म हजारों वर्षों से मानव समाज का हिस्सा रहा है। आस्तिक लोग मानते हैं कि धर्म जीवन को समझने, नियम और अनुशासन बनाने और कठिन समय में सहारा देने का काम करता है। लेकिन परेशानी तब पैदा होती है जब समय के साथ समाज बदल जाता है, पर कुछ धार्मिक मान्यताओं को बदलने से इनकार कर दिया जाता है। लोग तकनीक, यात्रा, इलाज और कानून सब कुछ समय के अनुसार बदल लेते हैं, लेकिन धर्म के मामले में बदलाव स्वीकार करना कठिन हो जाता है। हम देखते हैं कि कुछ ही दशकों में इंसान बैलगाड़ी से कार तक पहुंच गया, चिट्ठियों से मोबाइल तक आ गया और इलाज के तरीकों में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए। लेकिन जब बात धार्मिक परंपराओं की आती है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव स्वीकार्य है, मगर धर्म के क्षेत्र में स्थिरता को ही सत्य मान लिया जाता है। आज भी कई लोग प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की इच्छा या दैवी शक्ति का प्रमाण मान लेते हैं, जबकि विज्ञान उन्हीं घटनाओं के पीछे मौजूद प्राकृतिक कारणों को साफ साफ समझा चुका है। इससे ये सीख मिलती है कि केवल आस्था के भरोसे किसी बात को सत्य मान लेना हमेशा सही नहीं होता। लेखक ये भी बताते हैं कि जब अंधविश्वास पर अत्यधिक भरोसा किया जाने लगता है, तो इंसान का व्यवहार कट्टर हो सकता है। कुछ समूह अपने विचारों को दूसरों पर थोपने लगते हैं और विरोध करने वालों को गलत या दुश्मन मान लेते हैं। यही अंधविश्वास और स्यूडो साइंस का सबसे खतरनाक रूप है। अब लेखक हमें ईश्वर से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाते हैं। किसी भी ईश्वरीय दावे को बिना प्रमाण के सच मान लेना समझदारी नहीं कहलाता। जीवन और ब्रह्मांड के संचालन के लिए हमारे पास पहले से ही कई प्राकृतिक नियम और कारण मौजूद है। ये संसार किसी दैवी हस्तक्षेप के बिना भी चल सकता है,
और इसे समझाने के लिए आधुनिक विज्ञान के पास पर्याप्त प्रमाण है। इसलिए बिना सबूत चमत्कारों या ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना हमारी सोचने की क्षमता को सीमित कर देता है। अगर हम हर बात को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखें, तो हम झूठे विश्वासों और अंधविश्वासों से खुद को बचा सकते हैं। इसी क्रम में लेखक हमें एक और बहस वाले विषय की ओर ले जाते हैं, एवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म। सबसे पहले समझते हैं क्रिएशनिज्म। ये वो विश्वास है जिसमें माना जाता है कि पूरी सृष्टि, प्रकृति और सभी जीव जंतु किसी ईश्वर द्वारा एक निश्चित रूप में बनाए गए हैं। वही दूसरी ओर एवोल्यूशन ये बताता है कि जीवन धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से विकसित हुआ है। ये बदलाव लाखों करोड़ों वर्षों में हुए। मछलियों का जमीन पर आना, रेप्टाइल्स का पक्षियों में बदलना और अंततः इंसान का विकसित होना, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि जेनेटिक म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से संभव हुआ। लेखक विकासवाद को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। उनके अनुसार प्रकृति किसी इंजीनियर की तरह पहले से नक्शा बनाकर काम नहीं करती। प्रकृति ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर चलती है। जो बदलाव वातावरण के अनुकूल होता है वही आगे बढ़ता है, और जो अनुकूल नहीं होता वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि जो टिकता है वही चलता है। विकासवाद और क्रिएशनिज्म के बीच असली सवाल ये नहीं है कि कौन किस पर विश्वास करता है, बल्कि ये है कि क्रिएशनिज्म का विरोध क्यों जरूरी हो जाता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि एवोल्यूशन उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि विज्ञान किसी की आस्था पर हमला नहीं करता। विज्ञान केवल एक तरीका है सवाल पूछने का, जांच करने का और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने का। विज्ञान ये नहीं कहता कि आपको क्या मानना चाहिए, बल्कि ये समझाने की कोशिश करता है कि वास्तविकता क्या हो सकती है। यहीं से एक बड़ी समस्या शुरू होती है। कई बार शिक्षा व्यवस्था, किताबों और पढ़ाने के तरीकों में पूरी तरह वैज्ञानिक सोच को जगह नहीं दी जाती। इस वजह से कुछ स्थानों पर गलत जानकारियां और स्यूडो साइंस फैलने लगती है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और युवाओं को होता है। उनके दिमाग में सवाल पैदा होने के बजाय भ्रम भर दिया जाता है। अगर बच्चों से सिर्फ ये कहा जाए कि ये सच है, मान लो, लेकिन ये न बताया जाए कि क्यों और कैसे, तो वे भी आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं। यहीं से जीवन में अंधविश्वास की नींव पड़ती है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को सही जानकारी दी जाए, सवाल पूछने की आदत सिखाई जाए और सोचने की आजादी दी जाए। क्योंकि ज्ञान वो नहीं है जो रट लिया जाए, बल्कि ज्ञान वह है जिसे समझा जाए। इसके बाद लेखक इतिहास और उसकी विकृत रूपरेखा पर बात करते हैं, यानी हिस्ट्री और स्यूडो हिस्ट्री। हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं उनमें से कई हमारी ऐतिहासिक कहानियों और पुरानी मान्यताओं से बनती है। राजाओं की कथाएं, युद्धों की कहानियां और सभ्यताओं के अवशेष हमें ये बताते हैं कि हम कहां से आए हैं। असल इतिहास हमें सच्चाई के करीब ले जाता है, लेकिन जब इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश किया जाता है तो वो स्यूडो हिस्ट्री बन जाता है। स्यूडो हिस्ट्री ऐसा इतिहास होता है जिसे किसी खास भावना, पहचान या एजेंडा को मजबूत करने के लिए गढ़ा जाता है। ये सुनने में अच्छा लग सकता है, आत्मसम्मान को सहलाता है, लेकिन सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है। गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया इतिहास हमें हीरो और विलेन चुनना आसान बना देता है, जबकि असली इतिहास इतना सरल नहीं होता। अगर कोई इंसान खुद को सही साबित करने के लिए तानाशाहों या हिंसक उदाहरणों का सहारा लेता है तो ये इतिहास नहीं बल्कि आत्मधोखा होता है। इतिहास कभी भी पूरी तरह साफ या आरामदायक नहीं रहा है। हर क्रांति, हर बदलाव और हर नई सोच ने समाज को चुनौती दी है। जब डार्विन ने कहा कि जीवन धीरे धीरे बदलता है और जीव समय के साथ विकसित होते हैं, तो कई लोगों को यह विचार इसलिए गलत लगा क्योंकि उन्हें लगा कि इससे ईश्वर और धर्म पर सवाल उठते हैं। असल में डार्विन सिर्फ ये बता रहे थे कि प्रकृति में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या इंसान का व्यवहार हमेशा से एक जैसा रहा है? कई धार्मिक धारणाएं ये मानती हैं कि इंसान सदियों से जैसा था, आज भी वैसा ही है। लेकिन इतिहास और विज्ञान दोनों ये बताते हैं कि समाज, सोच
और व्यवहार समय के साथ बदलते रहते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पुरानी मान्यताओं को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं होता। सही इतिहास को स्वीकार करना जरूरी है। जो गलत था उससे सीखना और जो महान था उससे प्रेरणा लेना। अब लेखक एक ऐसे प्रश्न की ओर आते हैं जो हर इंसान के मन से जुड़ा है। धार्मिक विश्वास और आशा इंसानी जीवन में क्यों बनी रहती है? आज हम विज्ञान को समझते हैं, तर्क करना सीख चुके हैं, फिर भी अधिकतर लोग किसी न किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है होप। जब जीवन सामान्य चलता है तब शायद सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन बीमारी, अकेलापन या कठिन समय आने पर इंसान किसी ऐसी चीज की तलाश करता है जो उसे अंदर से मजबूत बना सके। धार्मिक विश्वास बहुत से लोगों को यही भावनात्मक ताकत देता है। समस्या आस्था में नहीं है। समस्या तब होती है जब आस्था सवाल पूछने से रोक दे, अंधविश्वास बन जाए या दूसरों पर थोपी जाने लगे। विज्ञान हमें बताता है कि प्रकृति कैसे काम करती है और ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ, लेकिन विज्ञान हमेशा भावनात्मक सुकून नहीं दे पाता, क्योंकि इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है, उसके पास दिल भी है। और अब अंतिम सवाल, लोग अजीब अजीब बातों पर भरोसा क्यों कर लेते हैं? इसका कारण अज्ञानता नहीं, बल्कि मानव दिमाग की संरचना है। हमारा दिमाग अनिश्चितता से डरता है और साफ जवाब न मिलने पर खुद ही कहानियां बना लेता है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि दिमाग पहले बिलीव बनाता है और बाद में उसे सही ठहराने के लिए कारण ढूंढता है। इसीलिए संयोग चमत्कार बन जाता है और डर आस्था में बदल जाता है। अजीब विश्वास इसलिए नहीं फैलते क्योंकि वे सच होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमें कंफर्ट देते हैं। लेकिन इतिहास, विज्ञान और तर्क हमें एक ही बात सिखाते हैं, जो बात सुकून दे जरूरी नहीं कि वही सच हो। अगर हम सवाल पूछना छोड़ देंगे तो कोई भी झूठ सच बन सकता है, और अगर हम सोचना सीख लें तो कोई भी अंधविश्वास टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भी सोचने की आग जल रही है। अगर इस यात्रा में कोई एक विचार भी आपको छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और ऑडियो बुक प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, बेहतर समाज विचारों से बनता है।